स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है विशाल वर्मा। समय की बचत करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सीधा पॉइंट की बात करते हैं। आज का लेसन सीखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उनके बिना आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी सीखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वोकेबुलरी फर्स्ट नंबर पे। दूसरे में आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सब चीज़ आपको गूगल से मिल सकती है आराम से। और इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दे रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं और इनको गूगल से अच्छी तरीके से पता भी कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको पता होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, 7वां नेगेटिव सेंटेंसेस, 8वां इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, 9वां इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और आखिर में 10वां रूल। 9 तक तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ी थोड़ी नॉलेज है क्योंकि ये बेसिक लोगों के लिए, और रूल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और सबसे ऊपर लिखें लेसन फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बेसिक लोगों के लिए है, इसलिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे इज़ एम आर से। किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेज़ी में बदलने के लिए एक रूल की ज़रूरत होती है। उस रूल के मुताबिक ही आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेज़ी में बदल सकते हैं। तो ये रूल कुछ इस तरीके से हैं, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से जीवन को जीने के लिए एक नियम की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अंग्रेज़ी को सही तरीके से बोलने के लिए भी एक रूल की ज़रूरत होती है। अगर आप इस रूल के बिना अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको एक ही बात बोलेगा, चुप बैठ, तेरे बस की नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। एक उदाहरण से समझते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसे आप अंग्रेज़ी में किस तरीके से बदलेंगे। अब आपने हिंदी तो पढ़ ली, अब सबसे पहले रूल को देखिए। रूल के मुताबिक सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? वो जिसके बारे में बात हो रही है, और यहाँ बात मैं के बारे में हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? चलिए फिर से समझिए। जिसके बारे में बताया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट है मैं, और मैं को अंग्रेज़ी में आई कहते हैं। सब्जेक्ट का तो हमें पता लग गया, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद आपको ये देखना है इज़ एम आर जो रूल के अंदर है, उसमें से आई के साथ क्या लगेगा। देखिए मैं के साथ हूँ का इस्तेमाल हो रहा है, आई के साथ अगर आप एम सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का ही इस्तेमाल होता है। चलिए इतना काम भी ख़त्म। इसके आगे आपको सोचना है कि आखिर में क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक ही तरीका है, अंतिम में जो बचा वही ऑब्जेक्ट है। एक विद्यार्थी ही तो बचा है और यही ऑब्जेक्ट है। एक विद्यार्थी को अंग्रेज़ी में ए स्टूडेंट कहते हैं। एक बार पूरा पढ़िए, आई एम ए स्टूडेंट। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वह गरीब है। अब रूल के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। इसमें सब्जेक्ट है वह, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, वह के बारे में। गरीब कौन है? वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। अब रूल को देखिए, वह के साथ क्या लगेगा, इज़ एम या आर? आप सही सोच रहे हैं, इज़ लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है। आखिर में ऑब्जेक्ट क्या बचा, गरीब। गरीब को कहते हैं पुअर। एक बार फिर से बोलिए, ही इज़ पुअर। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, तुम बुद्धिमान हो। रूल के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, बुद्धिमान कौन है, तुम, यही तो सब्जेक्ट है। तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं। इसके बाद आपको देखना है इज़ एम आर, तुम के साथ हो का इस्तेमाल हो रहा है, तो यू के साथ आर का। आखिर में क्या बचा? आखिर में रूल के मुताबिक आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और यहाँ पे तुम भी हो गया और हो भी हो गया, तो आखिर में बचा बुद्धिमान। जी हाँ, बुद्धिमान को इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, यू आर इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंसी की परख तब होती है जब परीक्षा देनी पड़ती है। ये आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। इसके बाद इसके आंसर ये रहे। यहाँ तक आपने मुझे सुना, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।